दोस्तों, बाड़मेर की एक सरपंच साहब का मुझे फ़ोन आया और मुझे कहा कि अब हमारा कार्यकाल खत्म होने में कुछ दिन नहीं बचे। हमसे जैसा होता था हमने काम करवाया, करोड़ों रुपए खर्चे, भला हर एक आदमी की तो हम कहाँ सुने। जितना बजट आया उतना हमने खर्चा। कभी कोई हमारा नरेगा का पैसा भी अटका, हमारे काम भी रुके, पर हमने कोशिश की हम हर गांव वाले को टाँकी से लेकर उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी करवाए। पर अब हमारे कार्यकाल में कुछ दिन बचे हैं, नए सरपंच बनने वाले हैं, पर कुछ लोग हैं जो जिला मुख्यालय से आकर अब हमारा पूरा डाटा खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, कागज़ उठा रहे हैं और करोड़ों का हिसाब हमसे मांग रहे हैं। हमने उन्हें बताया भी है हमने कितना काम किया, पर वो तो कह रहे हैं कि पाई पाई का हिसाब दो, वरना हम तुम्हारी खबर चलाएंगे, तुम्हारे पे जांच बैठेगी और तुम नुकसान में चले जाओगे, जेल तक जाना पड़ेगा। सरपंच खून के आंसू रो रहे हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमसे जितना होता था ग्रेवल सड़कें, काम, सड़कें, गांव में शौचालय, टाँकी, हर चीज़ हमने करवाई। भला सबको तो संतुष्ट भगवान भी नहीं रख पाता है, हम कैसे रखेंगे। पर वो जो जिला मुख्यालय से लोग आ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं, या तो पाई पाई का हिसाब दो, या तो हमें कुछ बंडल दे दो, नोट हमें दे दो, ताकि हम बात को दबाएंगे। नहीं तो हम अगर खबरें चलाएंगे या हम तुम्हारे बारे में किसी को बताएंगे तो तुम्हारे बारे में प्रशासन को ध्यान पड़ेगा और जांच बैठेगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भला कहाँ तक उचित। दोस्तों, ऐसा पैसा कमाया जब व्यक्ति मुसीबत में होता है, उससे आप मजबूरन उससे पैसे निकलवाते हो या उसका दिल दुखाकर अगर पैसे निकलवाते हो, तो कहावतों में कहा गया है कि वैसा पैसा आपके घर में बरकत नहीं बल्कि नाश का कारण बनेगा। तो मैं उन सरपंच भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी ग्राम पंचायत हो, आपसे आपका डाटा मांगने का हक सिर्फ जिला प्रशासन को है। वो अगर आपसे डाटा मांगे तो उनको दिखाना है, अदरवाइज कोई निजी व्यक्ति आपसे डाटा मांगे तो वो ब्लैकमेलिंग के तहत काम आता है, आरटीआई लगे वो अलग बात है। पर निजी व्यक्ति कोई आपसे इस प्रकार से पैसे या फिर कोई जानकारी मांगे तो आप प्रशासन से या पुलिस अधिकारी से या जो है वो नजदीकी थाने में शिकायत कर सकते हो ब्लैकमेलिंग की। और रही बात, अगर आपसे पैसे का ज़्यादा ही जोर डाला जा रहा है कि पैसे दे दो, रफा दफा करो मामला, तो आप हिडनली मोबाइल या छुपा कर कैमरा या अपने साथी को कैमरा वीडियो बनाने को दे दीजिए और उनको आप पैसे देते वक्त उनका वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। जब उनका वीडियो आपके पास रहेगा तो आपको अपने आप में बहुत ही एक बड़ा पावर मिलेगा और जो आपको परेशान कर रहे हैं वो आगे और किसी सरपंच भाई को परेशान नहीं कर पाएंगे। हम समझ सकते हैं कि आपका कार्यकाल बहुत कम दिनों का बचा है, आपने करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीते, उसके बाद गाँव में बहुत सारे काम करवाए। हाँ, कुछ कमी रह जाती है, वो किससे नहीं रह जाती। ऐसे लोग जो जाते हैं उन लोगों को कहना चाहेंगे, आप सरपंच को देखकर जाते हो, विधायकों का जब कार्यकाल खत्म होता है तब विधायकों के पास क्यों नहीं जाते, विधायकों से आप डाटा क्यों नहीं मांगते हो? क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है। सरपंचों को कमजोर समझकर वो उनसे जाकर पैसे मांगते हैं। सरपंच भाइयों से कहना चाहूंगा, आप वीडियो बना दीजिए सबूत के तौर पर, और उनका वीडियो से जो असर होगा उससे आपकी पूरी सरपंच बिरादरी पर इफेक्ट पड़ेगा और ऐसा कोई भी ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। और रही बात कामकाज की, जो आपने करवाया वो आप अपने पास डाटा रखिए, जो आपको बजट मिला है उसका डाटा रखिए, जो बजट आपका अटका हुआ है उसका भी डाटा रखिए। जिला प्रशासन अपने हिसाब से उसकी जो है वो पैरवी करेगा। जो भी कामकाज क्या करना है वो जिला कलेक्टर या फिर जिला प्रशासन के दायरे में आता है। ऐसे निजी लोग जो आपसे पैसा मांगते हैं या फिर आपको कहते हैं हम आपको वायरल कर देंगे या पैसा दे दो, उनका इलाज आप एक ही कीजिए, आप डरिए मत, आप उसका वीडियो बना दीजिए। आपसे पैसे का हिस्सा मांगते हैं, आपको बोलते हैं कि आपने 10 लाख का ये काम कहाँ करवाया, वो जिला प्रशासन के लिए गए, उसकी बात या फिर उसकी जो भी चीज़ें बनती है वो आप जिला प्रशासन से डील कीजिए। ऐसे निजी लोगों को आप पैसे दे दे के कितना राजी रखोगे, और पैसे दे देकर आप क्यों दर्द में जा रहे हो, उसका वीडियो बनाइए, उसका फोटो लीजिए और आगे किसी हम में से किसी को भेज दीजिए या फिर जिला प्रशासन या नजदीकी थाने में ब्लैकमेलिंग के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करवाइएगा। क्योंकि आपने जो काम करवाए हैं, आपके पास कामकाज है, आपने जो फंड उठाया है, उसकी जो भी संबंधित सरकारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड पूछताछ होती है वो प्रशासन की होती है, ना कि किसी निजी व्यक्ति की। तो आपके कुछ ही दिन रहे हैं आपके कार्यकाल के, हम समझ सकते हैं कि अब ऐसे में आपका नरेगा का और जो बजट अटका हुआ है, एक तो वो अटके हुए बजट का दुख है, ऊपर से उधार ले लेके ऐसे लोगों को पैसे दे दे के आप कब तक इनका मुंह चुप कराओगे? ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बहादुर बनना है और उनका डटकर उनका सामना करना है, जवाब देना है। उन्हें बोलो जांच बैठेगी तो हम जांच से निपटेंगे, पर तुम निजी लोगों को हम पैसा नहीं देंगे।
ऐसे कई उदाहरण देखे जिन्होंने अनिति और हराम से पैसा कमाया, उनसे भगवान ने उनके बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर उनसे घर में उनके कई सारी विपदाएं डाली। तो इसलिए सच का, हक का मांगो, तुम्हारा हक है उसका मांगो। पर जब व्यक्ति फंसा हुआ होता है, उससे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे परेशान मत करो, क्योंकि जब जब उसका दिल दुखेगा तब तक उसकी हाय आपके परिवार